अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर वही बात कि हम इस बार कोई जानदार नहीं काटने देंगे, हम गौ माता को नहीं काटने देंगे, हम काट सकते हैं, हम मरने से नहीं डरते हैं। ऐसी फुसकी फुसकी बातें करने वालों को इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने ऐसी बातें सुनाई हैं कि देखो, हम तुम्हारे मज़हब का एहतराम करते हैं, गाय को नहीं काटते, लेकिन जिस चीज़ की कुर्बानी और जायज़ है तो हम वो करेंगे। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। 20 पॉइंट आखिरी वीडियो के आखिर में मैं भी लेके आया हूँ हिंदू किताबों से कि गाय को काटना खाना, जानदार को काटना खाना कैसे जायज़ है। आइए देखते हैं। 7 जून के दिन बकरी ईद है। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। गनगोरिया साहब, हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स ये कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? चलिए, आपका हुक्म है, आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है। इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहां तक ला दिया तो यहां से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को
कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौमी यकजहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई है। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन, वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है। जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब। इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। सुन के बताना जबलपुर वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है, जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। हजारों कान लगे होंगे आपके इस प्रोग्राम पर, क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा। आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते।
कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने। अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा। लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। मक्कारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। 578 ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पिछले 3.25 साल में 578 सैनिक मारे गए हैं बेगुनाह। पूरे यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3.25 साल में मारे गए। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक
चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है। तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची, जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है। मेरे बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं हबीब जालिब साहब, बगावतों का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने कोशिश करी है कि उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती कुछ बात कह सकूं, जो उनका तेवर था उससे मिलती जुलती। जो बड़े अदीब बैठे हैं उनकी भी दुआएं मांगता हूं इस नज़्म पर कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। जरा सुन के बताना, अभी बहुत कम जगह ये नज़्म पढ़ी है। आप अच्छे से कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ूंगा इस नज़्म को। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बड़ी कमजोर तालियों में सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे थक गए हो आप। जरा सा मुझे बताइए कि आप भी उसी जिंदगी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर तय किया है मुसलसल, बिना सोए। और अगर मैं इतनी जिंदा दिली के साथ यहाँ खड़ा होकर पूरे तेवर के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मेरा दामन दुआओं से भर के मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है आपकी हिम्मत को जिसने पिछले 15 साल से झेला है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। कुछ ताकतों को ये लगने लगा है कि वो जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है, मैं पढ़ता हूं साहब कि झूठों का
नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं और पीछे तक आपकी मोहब्बत को पुकारता हूं कि देखे किस हद तक जाएगा, तू जुल्म कहां तक ढाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या। गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो बातें मैं लेके आया हूँ उनको ज़रा सुनेंगे तो ये हिंदू ज़रूर चौंक जाएंगे। देखो, पहली बात यह है कि गाय तुम्हारे लिए माँ है, हमारे लिए सिर्फ एक जानवर है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तुम इबादत करो, हम ग़िज़ा बनाएंगे, आज़ादी दोनों को है। आप पाबंदी नहीं लगा सकते। फिर भी हमने एहतराम किया आपके मज़हब का, जो कि हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है कि दूसरे के मज़हब का, उनकी रिवाज का और उसके रस्म रिवाज का एहतराम करो, मत करो, खुद मत करो। नंबर 2, भारत का आइन हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक कुर्बानी का हक देता है। ज़बरदस्ती का हक तुम्हें भी नहीं है कि तुम हमें ज़बरदस्ती रोको। अगर तुम्हें गाय से मोहब्बत है तो प्लास्टिक खाते हुए गाय को क्यों नहीं बचाते, वो मर जाती है। तुम्हारी किताब मनुस्मृति कहती है कि गाय खाना ब्राह्मण के लिए भी जायज़ है। मनुस्मृति 5:30 वर्स नंबर 30। ऋग्वेद में लिखा हुआ है 10.10.85.13 में शादी के वक्त गाय की कुर्बानी का जिक्र है। क्या वेद झूठ बोलता है? तुम सच्चे हो, तौबा। अगर तुम अपने मज़हब के मुताबिक जी सकते हो तो हमें हमारे मज़हब के मुताबिक कुर्बानी से क्यों रोकते हो? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में हिंदू खुलेआम गाय का गोश्त खाते हैं। वहाँ तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है, मज़हब कहाँ जाता है? मैं जहाँ पे बैठा हूँ अक्सरियत मुस्लिम कम्युनिटी की है। कुछ हिंदू लोग भी रहते हैं, गाय खा रहे होते हैं, बल्कि बकरा ईद के दिन सारे लेने भी आते हैं गोश्त हमारे से। क्या कहते हो यार? अगर तुम अपने मज़हब के मुताबिक जी सकते हो तो हमें हमारे मज़हब के मुताबिक कुर्बानी से क्यों रोकते हो? भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मजहबी आज़ादी हर शहरी का हक है। फिर मुस्लिम उलमा की मेहरबानी है, उन्होंने कहा कि भी गाय को मत काटो, हिंदुओं को तकलीफ ना हो। महाभारत विष्णु पुराण के मुताबिक ऋषि मनु ने गाय का गोश्त खाया था, तो हम पर क्यों इतराज़ करते हो? शर्म करो। तुम्हारे गाँव के पंचायत में आज भी दलितों को गोश्त खाने पर मजबूर किया जाता है। पहले वहाँ बोलना सीखो, वहाँ तो बोल के दिखाओ, काट ना डालें, तुम्हें गाय बना देंगे। तुम्हारे अच्छा, अगर गाय वाकई माँ है तो हर गली में माँ क्यों फिरती रहती है? कचरे में माँ क्यों मर रही है? और जो गाय दूध देना छोड़ जाती है वो किस तरह मरती है, तो हमें पता है। मजहब के नाम लेकर फसाद फैलाना ना हिंदू धर्म है ना इंसानियत है। मजहब के नाम पर आप नहीं फैला सकते मुनाफरत। अच्छा, अथर्ववेद 10.1.29 में गाय के गोश्त को ताकत का जरिया कहा गया है। गाय का तहफ़्फ़ुज़ करो। कुर्बानी रोकने के लिए धमकी दोगे तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों,
ने भारत में कभी तुम्हें ज़बरदस्ती स्वर नहीं खिलाया, तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं, सबका है। यहाँ सबको अपने मज़हब पर अमल करने का हक है। रामायण में राजा रंती देव ने खुद गोश्त खाया। महाभारत अनुशासन पर्वा 115, तुम इनको झुठलाओगे? तुम झुठलाओगे? तुम हिंदू हो ना, मसला ही है। अगर तुम्हें कुर्बानी से तकलीफ है तो खुद कुर्बानी ना करो, दूसरों को तो करने दो, उनको क्यों रोकते हो? गाय तुम्हारी मजहबी अलामत है, हमारी नहीं। मजहब दूसरों पर थोपना दहशतगर्दी है। जिस दिन तुम जानवरों की खिदमत खालिस नीयत से करोगे, उस दिन लोग तुम्हें खुद सलाम करेंगे, याद रखना। कहने का मकसद ये है, फिर सुनो, कहने का मकसद ये है, फिर सुनो कि हमारी किताब कुरान पाक में लिखा हुआ है, वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। चाइना और भारत में, ये तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हिंदू रहते हैं तो, और उधर इसराइल में यहूदी रहते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम सबसे ज़्यादा दुश्मन मुसलमानों का यहूदियों को और हिंदुओं को पाओगे, और सबसे ज़्यादा नरम दिल ईसाइयों को पाओगे। आप जाओ देखो, हकीकत ये है कि ईसाई मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया करेंगे, हिंदू और यहूदी मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया नहीं करेंगे। ये हमारी बदबख्ती है कि हम मुत्तफिक नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, इख्तलाफ करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।